हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम संतोष पंत है और मैं एक प्रोफेशनल मेडिकल कोडर हूँ यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस में। यह है चैनल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, मैंने स्टार्ट किया है उन बिगिनर्स के लिए जो इस मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में आना चाहते हैं, इससे सीखना चाहते हैं। तो पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स चीज़ों को क्या कहा जाता है। आज हम कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बिना कोई समय गंवाए हुए। चलिए अब हम जानते हैं पीसीपी क्या होता है, प्राइमरी केयर फिजिशियन। देखिए, हमें इसको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यह टर्म पीसीपी बार बार हमारे आगे आने वाली ट्रेनिंग में यूज़ होगी और जब हम काम करेंगे तो भी ये बहुत यूज़ होगा। तो हम जान लेते हैं कि प्राइमरी केयर फिजिशियन पीसीपी क्या होता है। अ डॉक्टर हु सी द पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ डिजीज और इलनेस एंड रेफर इट टू अ स्पेशलिस्ट सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्लान मस्ट रिक्वायर अ पीसीपी। अब देखिए, यूएस में कई तरह के इंश्योरेंस प्लान हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर प्लान्स यूएस में हैं उनके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। लेकिन मैं उन्हें बता देता हूं कि जब भी वो इंश्योरेंस प्लान कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति लेने के लिए जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी प्लान लेते समय उनसे पूछती है कि वो एक पीसीपी किसे चूज करना चाहेंगे। दैट मीन्स प्राइमरी केयर फिजिशियन किसे चूज करना चाहेंगे। वो इंश्योरेंस प्लान लेते समय पेशेंट को ये बताना होगा कि किसी भी ट्रीटमेंट या उसको कोई बीमारी होती है या ट्रीटमेंट करना है या कोई सिम्टम उसे दिख रहे हैं जिसका उसको इलाज चाहिए, उसके लिए वो सबसे पहले एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाएगा जो वो अपने इंश्योरेंस लेते समय डिसाइड करेगा और सबसे पहले उसे उसी डॉक्टर के पास जाना है। उसे कहा जाता है प्राइमरी केयर फिजिशियन, पीसीपी। अब इंश्योरेंस पेशेंट ने ले लिया, उसके बाद जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होगी या उसके फैमिली मेम्बर अगर इस प्लान में कवर करते हैं तो उसके फैमिली मेम्बर जाते हैं डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले वे अपने पीसीपी के पास जाएंगे और अपने सिम्टम्स वगैरह उसे बताएंगे। पीसीपी जनरली हमारे यहाँ, अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि फैमिली डॉक्टर। तो फैमिली डॉक्टर क्या होता है, पहले बुखार वगैरह होता है किसी को भी, हमारे फैमिली में किसे होता है बच्चों को, तो उससे पहले फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है। अगर फैमिली डॉक्टर उसे कुछ दवाई देकर या कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट देकर ठीक कर पाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पाता है तो वो एक स्पेशलिस्ट को रेफर कर देता है। इसी प्रकार पीसीपी जो होता है, पेशेंट ने अगर एक प्लान चूज किया है जहां पीसीपी चूज करना कंपलसरी है तो वो सबसे पहले पीसीपी के पास जाएगा। पीसीपी कोशिश करेगा अपनी दवाई या अपनी कंसल्टेशन से उसे ठीक करने की। अगर वह उसे नहीं कर पाता है तो वो उस पेशेंट को रेफर कर देगा एक स्पेशलिस्ट के पास। लाइक अगर पीसीपी है, वो एक जनरल फिजिशियन होता है, जो यूजुअली जनरल फिजिशियन होता है, स्पेशलिस्ट भी हो सकता है। अब वह किसी को हार्ट पेन है, अब डॉक्टर के पास शायद अल्ट्रासाउंड मशीन्स या किसी भी तरह का रेडियोलॉजी करने की मशीन्स या एमआरआई करने का मशीन ना हो, तो वह क्या करेगा, वह उस पेशेंट को रेफर कर देगा एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास। अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे। देखिए आगे क्या है, अब जान लेते हैं स्पेशलिस्ट कौन होते हैं। The doctors who are specialized to treat a particular type of disease or organ like cardiologist, pediatrician, gynecologist, etc. देखिए स्पेशलिस्ट कौन होते हैं। एक हो गए हमारे पीसीपी जो सबसे पहले पेशेंट के पास जाएंगे। अब पीसीपी अगर उस ट्रीटमेंट को नहीं कर पा रहा है या वह चाहता है कि एक स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया जाए जो अच्छे से जो उस पर्टिकुलर बीमारी या उस बॉडी ऑर्गन के बारे में स्पेशलाइज है, उसने अच्छे से उसके बारे में सीखा हुआ है। जैसे डॉक्टर्स तो काफ़ी होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को भी एक पर्टिकुलर फील्ड में या एक ऑर्गन के ऊपर या एक बीमारी के ऊपर स्पेशलाइजेशन करना होता है। जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट होता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, तो हार्ट के बारे में वो अच्छे से ट्रीट कर सकता है पेशेंट को। पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो बच्चों के सिम्टम, बच्चों की बीमारी के बारे में अच्छे से जान के होते हैं, वो उस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो पीडियाट्रिशियन बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। गायनोलॉजिस्ट जो होती हैं वो फीमेल्स के डॉक्टर होते हैं, वो फीमेल्स के बारे में अच्छे जानते हैं, तो वो कर सकते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो पीसीपी होता है वो पेशेंट्स को रेफर कर देता है स्पेशलिस्ट के पास, और स्पेशलिस्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गन का जो स्पेशलिस्ट होता है या उस पर्टिकुलर डिजीज का हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है तो वो कैंसर स्पेशलिस्ट होगा, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है या कोई पेन मैनेजमेंट डॉक्टर है, वो पेन को अच्छे से समझता है। तो जो पीसीपी होगा हमारा प्राइमरी केयर फिजिशियन, वो एक स्पेशलिस्ट को रेफर कर देगा और स्पेशलिस्ट फिर उसका ट्रीटमेंट करेगा। अब इसी से आगे और टर्म्स निकलेगी, उसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानते हैं। रेफरल। अब रेफरल क्या होता है, ये भी हमारा आगे बहुत यूज़ होने वाला है, इसलिए हम इसको बेसिक्स में डाल रहे हैं। इसको मैं बेसिक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। रेफरल, सम इंश्योरेंस प्लान्स रिक्वायर अ रेफरल फ्रॉम द पीसीपी बिफोर सीन बाय अ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट नीड रेफरल फ्रॉम पेशेंट्स पीसीपी। दैट मीन्स कि
अब एक पीसीपी जो डॉक्टर है, जो मेन डॉक्टर है, जो उसका प्राइमरी केयर फिजिशियन है एक पेशेंट का, वो एक स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट को रेफर कर देता है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को अब ये चाहिए कि ये तो इसका पीसीपी नहीं है, उसे अगर स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट चाहिए तो उसे पेशेंट के प्राइमरी केयर फिजिशियन से एक रेफरल चाहिए होगा। एक तरह का वो लेटर हो सकता है जिसमें वो कह देगा कि ये पेशेंट को ये सिम्टम है और ये प्रॉब्लम है, और इसको मुझे लग रहा है कि जैसे अगर पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है तो बोलेगा कि हार्ट प्रॉब्लम है, अब मैं आप स्पेशलाइज हो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, तो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पेशेंट के इन सिम्टम्स के ऊपर इसका ट्रीटमेंट कीजिए। तो जब स्पेशलिस्ट इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजेगा तब इंश्योरेंस कंपनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रेफरल मांगेगी कि अगर आपके पास पेशेंट आया है तो क्या उसे पीसीपी ने रेफर किया है या आपके पास डायरेक्टली आ गया। तो कुछ इंश्योरेंस प्लान रिस्ट्रिक्ट करते हैं पेशेंट्स को कि वो डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास ना जाएं, पहले अपने पीसीपी के पास जाएं और पीसीपी एक रेफरल लेटर इशू करे स्पेशलिस्ट को, और स्पेशलिस्ट उस लेटर के बिहाफ पे अपने क्लेम्स को सबमिट करेगा। अगर हम रेफरल नहीं ऑब्टेन करेंगे, जैसे कि अगर हम बिलिंग कर रहे हैं एक स्पेशलिस्ट की और उस वह पीसीपी नहीं है पेशेंट का, तो हमें क्लेम्स के साथ रेफरल ज़रूर इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारा क्लेम रेफरल के लिए डिनाई हो सकता है। तो रेफरल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिनाइल आते हैं इसके हमारे, तो हम कोशिश करते हैं कि रेफरल को ऑब्टेन किया जाए मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में। हमारा मोटिव यही होता है कि हम डिनाइल्स को कम से कम मिनिमाइज़ कर सकें। तो चलिए आगे हम देखते हैं अब क्या है। ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ऑथराइजेशन, जैसे कि हम इसके वर्ड से मीनिंग ना पाल रहे हैं, किसी तरह का एक ऑथराइज करना किसी चीज़ को। अब इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आस्क फॉर ऑथराइजेशन फ्रॉम द प्रोवाइडर बिफोर अ मेजर ट्रीटमेंट, टेस्ट और सर्जरी विदाउट टेकिंग प्रायर ऑथराइजेशन क्लेम्स कैन बी डिनाइड। अब ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारे एआर प्रोसेस में, आप कह सकते हैं अकाउंट रिसीवल प्रोसेस में डिनाइल्स आते हैं। अगर हम कोई ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं जिसके लिए उसकी प्लान के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने ये पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट लेने जाते हैं डॉक्टर से तो पहले आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी से, मतलब कि वो आपको देखना पड़ेगा कि ये प्लान कवर होता है आपके प्लान में या नहीं होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली डॉक्टर्स की, प्रोवाइडर्स की होती है कि वो किसी पर्टिकुलर मेजर, जनरली जो ऑथराइजेशन होता है ये मेजर ट्रीटमेंट्स के लिए या मेजर टेस्ट के लिए किया जाता है। तो अगर डॉक्टर पेशेंट का कोई मेजर टेस्ट कर रहा है, वो एक एमआरआई हो सकता है, एकोकार्डियोग्राम हो सकता है, वो किसी तरह का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, या कोई जैसे कि कोई रिप्लेसमेंट सर्जरी हो सकती है, कोई टोटल बॉडी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, किसी बॉडी पार्ट का टोटल नी रिप्लेसमेंट हो सकता है, या हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है। किसी भी तरह का मेजर ट्रीटमेंट अगर पेशेंट का होने वाला है तो इंश्योरेंस कंपनी से पहले ही ये कंफर्म किया जाता है कि यह बेनिफिट पेशेंट के प्लान में कवर करता है या नहीं करता है। उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड एक डिपार्टमेंट हैंडल किया जाता है, जहाँ पे ये डिपार्टमेंट का काम होता है इंश्योरेंस कंपनी से ऑथराइजेशन लेना। जैसे अगर किसी पेशेंट का 15 दिन बाद एक सर्जरी प्लान हुआ है तो जो ऑथराइजेशन डिपार्टमेंट होगा, वो ऑथराइजेशन डिपार्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेगा, पेशेंट की सभी डिटेल्स देगा, और वह प्रोसीजर जिसकी पॉसिबिलिटी है होने के, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से बोलेगा कि इसको पेशेंट को ये डिजीजेस हैं और ये इसका ट्रीटमेंट होने वाला है, आप मुझे बताइए कि ये इसका जो सर्जरी है या टेस्ट है ये इसको ऑथराइज होगा या नहीं होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी उसके सभी डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, उसके ट्रीटमेंट देखेगी। अगर उसका कोई पीसीपी होगा, पीसीपी से कंफर्म करेगी कि हाँ इसे काफ़ी दिनों से, जैसे अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसी पेशेंट को काफ़ी दिनों से हार्ट प्रॉब्लम है और पेशेंट का एमआरआई भी किया गया है, सब कुछ किया गया है, और अब ये डिसाइड हो गया है कि पेशेंट का एक हार्ट सर्जरी करना होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी वो सभी डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी, और अगर उसे लगता है कि हाँ यह बहुत ही नेसेसरी है पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, तो वो ऑथोराइज कर देगी, और एक ऑथोराइजेशन, आप एक लेटर भी इशू कर सकती है या एक नंबर भी दे सकती है, उस बेसिस पे वो ऑथोराइज कर देगी स्टेटमेंट को। उस अगर क्लेम्स का ऑथोराइजेशन ले लिया गया है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका डॉक्टर को पेमेंट कर देगी, जितना भी उसका पेमेंट होना होगा। अगर पेशेंट इंश्योरेंस कंपनी से कंसल्ट नहीं किया गया और हमने डायरेक्टली एक मेजर क्लेम इंश्योरेंस को बिल कर दिया, तो चांसेस है कि इंश्योरेंस को डिनाई कर दे कि आपने पूछा क्यों नहीं, फिर हमको शायद उसका फिर थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाए और हमारी पेमेंट अटक भी सकती है। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम पहले ही ऑथराइजेशन ऑब्टेन कर लें इंश्योरेंस कंपनी से। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बस मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें, और कुछ अगर गलती या कमी रह गई है तो वो कमेंट्स में मुझे बताएं, और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा फ्यूचर भी। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में रहिए हमारे, हम सब मिलकर सीखेंगे मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग। थैंक यू।